नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, सरकार के द्वारा जो 12 प्रमुख स्कीमें चलाई जा रही हैं उसको लिखना है। तो एक लाइन का केवल इसमें भूमिका लिख देंगे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित स्कीम चलाई जा रही है। जैसे कि नंबर 1, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो इस स्कीम के तहत गांव एवं शहर में गैर कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ाना उद्देश्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गांव एवं शहर में गैर कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ाना। इस स्कीम के तहत बैंक के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 25 लाख तक का ऋण, विनिर्माण क्षेत्र हेतु 25 लाख तक का लोन बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा और सेवा क्षेत्र हेतु बैंक के द्वारा 10 लाख का ऋण प्रदान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो ऋण मिलेगा तो इसमें 15% से लेके 35% तक छूट प्राप्त होगी। जो भी लोन लेगा व्यक्ति इसके तहत तो उसको 15% से लेके 35% तक सब्सिडी मिलेगी ऋण पे। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सफल योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसमें देखिए, जो ऋण प्रदान किया जाता है अपना स्वरोजगार करने हेतु, तो उस ऋण को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला है शिशु उद्योग हेतु ऋण। शिशु उद्योग हेतु ऋण, तो इसमें देखिए 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा है किशोर उद्योग हेतु ऋण। तो किशोर उद्योग हेतु ऋण 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। और तीसरा है तरुण उद्योग। तरुण उद्योग हेतु ऋण, तो इसमें देखिए 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है बैंक के द्वारा। बहुत ही लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका नाम है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, अर्थात सरकार ने एक ऐसा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड बनाया है जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहता है किंतु उसको गारंटी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका गारंटर सरकार बनेगी। तो इसमें देखिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण का 75% गारंटर सरकार बनेगी। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वरोजगार करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लेता है तो उस ऋण का 75% का गारंटर सरकार बनेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। चौथी प्रमुख योजना है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, अर्थात पीएमएस। पीएमएस अर्थात प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। तो यह मार्केट को सपोर्ट करने की स्कीम है कि एमएसएमई कैसे अपना व्यापार को बढ़ाएं, एमएसएमई कैसे अपना व्यापार को बढ़ाएं, इसलिए यह योजना चलाई जा रही है। तो इसके तहत सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है ताकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और वो बड़े उद्योग में तब्दील हो सकें। तो इसमें इसके तहत वो सूक्ष्म लघु उद्योग को सरकार देखिए सलाह देती है और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है ताकि वो अपना विस्तार कर सकें और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से बढ़कर बड़े उद्योगों में प्रवेश कर जाएं। इसके तहत देखिए अनेक समय समय पर व्यापार मेला का आयोजन सरकार के द्वारा किया जाता है। अनेक जगह पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकें ताकि उनका व्यवसाय बढ़ सके। तो चौथी प्रमुख योजना है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, अर्थात पीएमएस।
PMS। अब देखते हैं सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण 5वीं योजना जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। जेड सर्टिफिकेशन स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, तो इसको समझते हैं क्या है। जेड सर्टिफिकेशन स्कीम अर्थात जीरो डिफेक्टिव, इस जीरो डिफेक्टिव। तो देखिए जीरो इफेक्टिव मतलब वो जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग चल रहे हैं वो पर्यावरण को 0% नुकसान पहुंचाएं, यानी कि जो भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग चल रहे हैं वो पर्यावरण को 0% हानि पहुंचाएं, यानी कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए सूक्ष्म लघु उद्योग अपना उत्पाद बनाएं। दूसरा और जीरो डिफेक्टिव यानी कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग जो भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 0% डिफेक्ट हो, यानी कि उनका प्रोडक्ट अच्छा हो, विश्वसनीय हो, गुणवत्ता युक्त हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत एक उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है। छठी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय योजना है इंस्पायर। इंस्पायर योजना बहुत ही लोकप्रिय है। तो इंस्पायर अर्थात ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एवं इंटरप्रेन्योरशिप। ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसके तहत देखिए, इसके तहत सरकार क्या करती है कि जगह जगह पे इनक्यूबेशन सेंटर खोलती है। इनक्यूब सेंटर क्या होता है? INCUBATION इनक्यूबेशन सेंटर खोलती है सरकार जगह जगह पे। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के पास अगर कोई नवाचार है यानी कि इनोवेशन वो करता है तो वो वहाँ पे आए, उसको उस तरह की मशीन प्रदान की जाएगी, उस तरह का वातावरण प्रदान किया जाएगा, उस तरह का उसको सलाह दी जाएगी ताकि अपने जो उसकी इनोवेशन है व्यक्ति की उसको एक कार्य रूप में दे सके। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक बाइक अच्छा बनाता है और कम लागत पर बनाता है तो उसको उस तरह की सुविधाएं सलाह प्रदान की जाएगी उस सेंटर पर। तो इस तरह का सेंटर अगर इक्विप सेंटर कोई खोलना चाहता है व्यक्ति, तो अगर व्यक्ति कोई खोलना चाहता है तो उसे व्यक्ति अगर कोई खोलना चाहता है उसे तो 50 लाख तक का सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। इनक्यूबेशन सेंटर कोई खोलना चाहता है व्यक्ति तो उसे 50 लाख तक की सहायता सरकार के तरफ से दी जाएगी। सहायता नहीं बल्कि ऋण दिया जाएगा 50 लाख तक का। किंतु अगर कोई सरकारी संस्था खोलना चाहती है इनक्यूब सेंटर तो उस सरकारी संस्था को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उस संस्था को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंस्पायर स्कीम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम। 7वीं महत्वपूर्ण स्कीम है स्फूर्ति। 7वीं महत्वपूर्ण स्कीम है स्फूर्ति अर्थात स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। स्फूर्ति अर्थात स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो इस स्कीम के तहत जहां भी जो परंपरागत उद्योग हैं तो उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और परंपरागत उद्योग के कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम चलाई जा रही है। तो इसमें कोई भी अगर उद्योग चल रहा है और उसमें 500 परंपरागत उद्योग के 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। उसमें 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा 2.5 करोड़ रुपए। सरकार के द्वारा दिया जाएगा 2.5 करोड़ रुपए। किंतु उस परंपरागत उद्योग में अगर 500 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं
तो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा क्यों प्रदान किया जाएगा? ताकि जो भारत की परंपरागत उद्योग है उसके कारीगर जिंदा रह सकें, अच्छे से काम कर सकें, ताकि भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला का विकास होता रहे। तो किसी भी परंपरागत उद्योग में अगर 500 परिवार वहाँ रोजगार में हैं तो उनको 2.5 करोड़ की सहायता मिलेगी, और किसी उद्योग में 500 से अधिक परंपरागत उद्योग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनको 500 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको 5 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा उस उद्योग को, ताकि वो कर्मचारी अच्छे से कार्य करते रहें। 8वीं महत्वपूर्ण स्कीम है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस योजना के तहत सरकार देखिए विभिन्न प्रकार के क्लस्टर का निर्माण करती है, ताकि उस प्रकार के उद्योगों का आसानी से विकास हो सके। जैसे कानपुर में लेदर फैक्ट्री का निर्माण होता है, तो वहाँ पे उसमें आसपास में उनको सारी सुविधाएं प्रदान करी जाएगी जो भी उनको आवश्यकता होगी। जैसे कोई सर्टिफिकेशन प्राप्त करना है, सरकार की अनुमति लेना है, कोई NOC लेना है, तो ये तो मिलेगा ही। वहीं एक निश्चित क्लस्टर में ये सब मिल जाएगा उनको। साथ ही उनको बिजली, पानी, सड़क, रेलवे, ये सब आधारभूत संरचना का भी वहाँ पे अच्छी प्रदान की जाएगी, ताकि उद्योग तेजी से अपना विकास कर सकें। तो ये 8वीं प्रमुख योजना है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 9वीं प्रमुख योजना है नेशनल ST हब। नेशनल SC/ST हब। देखिए सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति है जो कि 2018 से चल रही है। सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति 2018 से चल रही है, और इस स्कीम के तहत सरकार उन उद्योगों से जिसका मालिकाना हक SC समुदाय के पास है, उस उद्योग से अपने कुल खरीद का 4% खरीदेगी। सार्वजनिक खरीद नीति 2018 के तहत भारत की सरकार अपनी कुल खरीद का 4% उन उद्योगों से खरीदेगी, उन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों से खरीदेगी जिसका मालिकाना हक SC/ST समुदाय के पास है। 10वीं प्रमुख योजना है असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस स्कीम। असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस स्कीम, ये देखिए प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता देने की स्कीम है। प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता देने की स्कीम है जो MSME मंत्रालय के अधीन रजिस्टर जो संस्थाएं हैं उनको सहायता देने की स्कीम है असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस स्कीम। 11वीं प्रमुख योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भारत में स्टार्टअप का विकास करने के लिए चलाई जा रही है 16 जनवरी 2016 से। 12वीं प्रमुख योजना है स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप योजना, और यह चलाई जा रही है 5 अप्रैल 2016 से। 5 अप्रैल 2016 से स्टैंड अप योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रत्येक बैंक जो इंडिया में है उसकी प्रत्येक ब्रांच SC ST या वुमेन को 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का ऋण देगी, ताकि वो अपना उद्योग स्थापित कर सकें। जितने भी बैंक के ब्रांच इंडिया में कार्यरत हैं, तो प्रत्येक ब्रांच SC ST या वुमेन को कम से कम 1 ऋण प्रदान करेंगे, जो कि 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक के बीच का होगा, ताकि SC ST वुमेन अपना आर्थिक विकास कर सकें। तो देखिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार के द्वारा ये 12 प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक नमस्कार।